वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आपकी सोच को नंगा कर दूंगा यहाँ पर आज। और मेरी तमाम बातों के दौरान इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है कि मैंने सिर्फ सोच का कहा है, और फिर सोच इंसान को नंगा कर देती है। सोशल मीडिया से हम इनकारी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों का एक अहम अंसर बन चुका है। हम एक मिनट भी फ्री होते हैं, जेब से मोबाइल निकालते हैं और सोशल मीडिया पर कोई ना कोई चीज देखना शुरू कर देते हैं। तेरी खैर मेला लगा हुआ है, और वहां पर हम देखना क्या पसंद करते हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं, और फिर इन्हीं तरजीहात को देखते हुए कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप देखिए किस तरह का कंटेंट क्रिएट होता है। ये तस्वीर रही है आपके सामने। हम इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और कंटेंट क्रिएटर इस तरह का कंटेंट बड़े ही शौक से क्रिएट करते हैं। वजह क्या है? इसी के ऊपर तो व्यूज आते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी इस तरह की वीडियो होगी तो उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज होंगे। कोई अच्छी बात कर रहा है, उसके ऊपर बड़े कम व्यूज आएंगे। वजह क्या है? हमारी तरजीहात ये हैं। लेकिन पूछना यह था कि 1947 में फिर वो जो बॉर्डर वाली लाइन खींची थी, उसकी क्या वजह थी? वो जो कुर्बानियां हुई थी, वो जो ट्रेन लाशों से भरी हुई आई थी, उसकी क्या वजह थी? वो सब कुछ ऐसे ही था, मजाक था, हमें लगता है। क्या हुआ कि जनाब 1947 में पाकिस्तान बन गया, और ये सोच पीछे थी कि हम इंडिया का जो कल्चर है उसको भुला देंगे और इस्लाम पर चलेंगे, इस्लाम को अपना जरिया हयात बनाएंगे और अपनी इबादत करेंगे। और जो बिदअतें पैदा हुई पड़ी हैं हमारे कल्चर में, हमारे इस्लामी कल्चर में, उसको दूर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका शुरू से। पूछना यह था कि क्यों दीवार खींची थी? पाकिस्तान बना, उसके बाद टीवी की इजाद हुई, और टीवी की जब इजाद हुई तो हमने इंडियन चैनल्स को एक्सेस दी, इंडियन चैनल्स को इस बात की रसाई दी कि आप आएँ और अपना कल्चर हमारे मुल्क में हमारे बच्चों को दिखाएं और हमारे बच्चों में अपनी जुबान, अपने कल्चर को राइज करें। ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। उनका कल्चर हमारे बच्चों में फिर इंजेक्ट किया गया। उनकी सोच, उनकी जुबान, उनके अल्फाज हमारे बच्चों की सोच में दोबारा इंजेक्ट किए गए। फिर स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को अक्ल आई, होश के नाखून लिए, उन्होंने चैनल्स बंद कर दिए। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तब तक क्यों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी? कि सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था। और जब सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था, फिर मेरी कौम, फिर मेरे शाहीन, मेरे इकबाल के शाहीन क्या देखना पसंद करते थे? वही ससुर ने बहू को सब्जी का डेला, जवाई ने सास को का डेला, बहनोई ने साली को सब्जी का डेला, तो देवर ने भाभी को सब्जी का डेला। हम ये देखना पसंद हो गए। और आज ये मेरे पाकिस्तान में भी बड़ी खंदा पेशानी से इस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है। तलाश करते हैं किसी थाने में, किसी भी जगह, किसी इलाके में इस तरह का कोई वाकया रूनुमा हो जो अपनी नोयत का अजीब किस्म का हो, लेकिन हो भी सेक्सुअल हैरासमेंट का या इस तरह का। हम बड़े शौक से उसको देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाईजान, ये दिखाकर मेरे मुल्क में आप इंडिया वाली सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया में आए रोज रेप की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 2012 में वहाँ पर हर घंटे में एक लड़की रेप का शिकार होती थी, और आज हर 20 मिनट में एक लड़की रेप का शिकार होती है। और 24 घंटों में पता है कितनी लड़कियां रेप का शिकार होती हैं? 90। आप मेरे मुल्क में इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। वहां पर इस तरह का कंटेंट क्रिएट होता है, सब्जी का डेला जो मैंने आपको बताया है, तो फिर वहां पर मेल टीचर फीमेल टीचर को भी हैरास करता है, डॉक्टर का रेप होता है और पूरी दुनिया सड़कों पर आ जाती है। लेकिन सूरत हाल जूं की तूं रहती है। उसके बाद भी खबरें आती हैं कि जनाब इंडिया में ये रेप अभी भी रुक नहीं सका, हो रहा है, और उसी शरह से हो रहा है जिस शरह से हो रहा था। क्या आप मेरे मुल्क में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं? सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि वो जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, फिर उसको जुदा करने की, 2 टुकड़े करने की क्या जरूरत पेश आई थी? मुझे आप ये बता दें यार। ये मुझे लगता है ये सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट जिस तरह का लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, मुझे इसको देखकर लगता है कि ये 4 साल जर्नलिज्म पढ़ के मैंने अपने 4 साल ज़ाया किए हैं। ये खच्चे तो मैं वैसे भी मार सकता था, ये खच्चे तो मैं मैट्रिक के बाद से शुरू करता, तो अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ होना था। जर्नलिज्म को पढ़ा कि यार हाउ टू स्पीक ऑन ब्रॉडकास्ट मीडिया, हाउ टू राइट ऑन प्रिंट मीडिया, एंड हाउ टू स्पीक एंड फेस सोशल मीडिया। किस तरह अपने मुल्क के, अपनी कौम के बच्चों को अच्छी बातें बतानी है, सब कुछ करता है। मेरे अकाउंट को फॉलो करके देख लें, नहीं फॉलो आप ना करें कोई मसला नहीं है, मेरे अकाउंट को विजिट करके देख लें कि कौन सी बातें करता हूँ मैं। लेकिन वो कुछ सुनना पसंद नहीं करता, सब खच्चे सुनना पसंद करते हैं। एंटरटेनमेंट लाइफ में होनी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। बिल कितना आया है, गुजरात का किराया कितना है, होनी चाहिए एंटरटेनमेंट, लेकिन बराबर होना चाहिए ना साहब। लेकिन हम खच्चों की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान है।
फिर आप कैसे इमेजिन करें कि उस माशरे में, उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में इजादात हों, उनके बच्चे तरक्की करें, उनके बच्चे डेवलपमेंट्स की तरफ अपनी जो अटेंशंस हैं, अपनी सोच है उसको राग़ब करें। कैसे जनाब, ये भाभी को उसके बेड पे नंगा कर दिया। आप इस तरह का कंटेंट दिखाकर क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं कि भाई वैसे व्यूज़ नहीं आते? मुझे बिलीव है देर से ही, लेकिन अंधेर नहीं है, देर से ही आऊँगा, लेकिन एक आई विल बी शाइन। मुझे पता है 4 साल जर्नलिज्म पढ़ी है और उसके बाद मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो ये बातें कर रहा हूँ आपके सामने, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों से ये मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ। अच्छी बात को लोग फट से ऐसे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, और जहाँ पर सेक्सुअल यार इस तरह की बात होती है, नफ्सियानी ख्वाहिशात का टच आता है जनाब, सब्जी का ढेला, समझ गए आप, तो उसको हम बड़े गौर से देखते हैं। मुझे आप ये बता दें कि ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस वीडियो के ऊपर इतने व्यूज़ आए हुए हैं, कितने लोगों का वक़्त ज़ाया हुआ है। मतलब वो देखे बड़े शौक से उन्होंने ये चीज़ देखी है। अब क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह के जराइम को आम करना चाहते हैं मेरे माशरे में। ये सब कुछ हो रहा है मेरी जान, लोग देखना भी यही पसंद करते हैं। लेकिन सवाल फिर आखिर पर वही है कि अगर आपने अपनी शादियों से, आपने अपनी फोतगियों से वो रस्मों, वो रवाज, वो रवायात उनको दूर नहीं किया जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों के जो कल्चर्स थे, इवेंट्स थे, चाहे वो फोतगी का, चाहे वो शादी का मौजूद थे, तो ये मतलब क्यों हमने बॉर्डर क्यों लगाया? अभी तक हमारे से वही बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं। पहले तो जनाब मेहंदी होती थी, जहेज की जनाब लानत थी, उसके बाद बारात की लानत थी, उसके बाद जनाब ढोल टमका, ये सब कुछ था। और आजकल क्या हमने चला दी है? क्वाली नाइट, ब्राइडल शावर और बैचलर नाइट और पता नहीं क्या क्या नाइट। हमने काम करना था, पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम पर चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो माहौल ही कुछ और तरह का नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे आप बताएं कि उस माशरे में कैसे तरक्की आ सकती है, उस माशरे में कैसे लोग तरक्की कर सकते हैं, उस माशरे में कैसे तहजीब परवान चढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को अपनी जो असल तहजीब है और अली मिली है, अब तो सोशल मीडिया ने सब कुछ रला मिलाई कर दिया है और दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दी है। देखें पाकिस्तानी सोसाइटी का आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर और भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको खुल्लम खुल्ला। मुझे आप ये बता दें कि ये जो औरत इंटरव्यू कर रही है, मुझे इससे कोई गिला नहीं है, मुझे आप लोगों से गिला है कि आप लोग देखते हैं और ऐसी वीडियोस के नीचे जितने व्यूज़ आए होते हैं, हैरानगी की बात है। और मेरी वीडियो के नीचे आप देखिएगा बड़े कम व्यूज़ आएंगे, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अच्छे काम में देर लगती है, मेहनत लगती है, अटेंशन लगती है, हच मिनट में वायरल हो जाती है, लेकिन वो मिनट में गायब भी हो जाती है। कोई मसला नहीं, देर से ही आऊँगा, लेकिन आई विल बी शाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।